Hello everyone. So now we will discuss about Avogadro लॉ. तो उससे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग वो रिकैप कर लेते हैं. तो हम अभी तक बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, गे-लुसैक लॉ पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे हम किसी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैसियस स्टेट की बात हो रही है, तो गैसियस स्टेट को हम लोग कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. वो हमारा होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो लॉज होते हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं, सो इन सारे लॉज में क्या होता है, इन सारे लॉज का बेसिस यही है कि ये लॉज जो होते हैं वो किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं, कीपिंग अदर टू जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़ा, वहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा. ओके, गेट इट. उसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ा हमने. चार्ल्स लॉ में क्या था, चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पढ़ा. वहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में रिलेशन पढ़ा और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रखी, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स. ओके. उसके बाद हमने पढ़ा गे-लुसैक लॉ. गे-लुसैक लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पढ़ा. अब यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा. ठीक है. अब जो नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या है, वो है एवोगैड्रो लॉ. तो यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ में क्या है, किसके बीच में हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ गैस भी बोलते हैं. ठीक है. जो एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है. तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं. ठीक है. यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन है वी और एन के बीच में, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या रखेंगे, कांस्टेंट हम रखेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर. ओके. आप सबने एक चीज पढ़ी हुई होगी, एवोगैड्रो नंबर. ये एवोगैड्रो नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा. एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल और एटम और आयंस. ओके. तो ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, जब 1 मोल की बात होती है तो 1 मोल, अब 1 मोल क्या क्या हो सकता है, 1 मोल आपका गैस हो सकता है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे अगर गैसेस स्टेट की बात हम कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ गैस अगर हम ले रहे हैं तो ये 1 मोल ऑफ गैस किसके इक्वल होगी, वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगी. दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ गैस. जो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक गैस ली है उसके कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस. ओके. तो ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है. अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एवोगैड्रो लॉ. तो एवोगैड्रो लॉ इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम विल डिपेंड अपॉन, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ओके. यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस. अब ये रिलेशन क्या होता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, ये होता है वॉल्यूम जो होता है आपका, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. तो वॉल्यूम जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे. ठीक है. अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपके डिक्रीज करेंगे. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है. ठीक है. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट. ओके. अब आप देखिए
ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसकी क्या डेफिनेशन होती है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने के लिए अगर दे दिए जाए तो कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी आपको उस गैस का मास दिया होगा, ठीक है, तो आपको मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उससे आपको डिवाइड करना है गिवन मास को, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब अगर हम लोग गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से, ठीक है, ये तो हमें पता है। फॉर्मूला क्या हो गया? n स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल m है वो आपका गिवन मास हो गया और जो कैपिटल M है वो क्या हो गया? मोलर मास, ओके। अब यहाँ से समझ में आ गया। अब क्या है कि वॉल्यूम जो है आपका वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं स्मॉल n की प्लेस में, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको हटाओगे तो क्या आएगा? इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। अब उसको हटाने के बाद इक्वल टू का साइन तो आ गया, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ। तो अगर लेट अस सपोज स्मॉल k इज अवर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो अब आपका ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, v इक्वल्स टू स्मॉल k m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा डेंसिटी का, ठीक है। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डेंसिटी कैसे निकालते हो आप? डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम होता है, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। डेंसिटी ये होता है। अगर ये मास है और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, हम डेंसिटी के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए और इसको आप इधर ले आइए, ठीक है। तो आप जब इसको यहाँ पे लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है? लाइक दिस, ठीक है, ये आ गया आपका। तो जो ये वाली जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है? डेंसिटी के इक्वल है। अगर हम लोग डेंसिटी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M इक्वल्स टू k इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो डेंसिटी होती है आपकी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। यहां से हमको एक और रिलेशन आ गया हमारा एवोगैड्रो लॉ का। वो क्या आ गया? वो रिलेशन किसके बीच में आया? मोलर मास के बीच में और डेंसिटी के बीच में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपका किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर आपका किसी गैस का मोलर मास कम है तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया है, ठीक है। अब एक और बात मुझे बतानी थी, यहाँ तक इतना ही लॉ था, ठीक है। उसके बाद एक और बात मुझे बतानी है कि एक आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको एक दो कंडीशन दिखेंगी, ठीक है। आपको दो कंडीशंस मिलेंगी, ठीक है। वो कौन कौन सी है? एक STP कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एक कंडीशन होती है STP। और एक कंडीशन और होती है, उसका नाम क्या है? NTP, ठीक है। तो STP और NTP, तो NTP का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड
प्रेशर, ठीक है। अब मुझे एक बात बतानी थी आपको, ये यहाँ पे जो एसटीपी एनटीपी की जो कंडीशंस हैं उसमें क्या क्या मतलब क्या कंडीशंस होती हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ली जाती है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को और क्या बोल सकते हो, अगर केल्विन में आप चेंज करने जाओगे तो केल्विन में आपका क्या टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस का, थिंक अबाउट इट, कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर की कंडीशन क्या होती है, प्रेशर जो होता है आपका वो होता है 1 बार के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर आपका 1 बार होता है। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन होती है वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब आपको अगर ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो क्या करोगे आप, डिग्री सेल्सियस को 273 से ऐड कर दोगे, ठीक है। मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया था, ठीक है, चार्ल्स लॉ में मैंने अच्छी तरह से बताया है वहां पे कि कैसे केल्विन टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 293, ठीक है, 293 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस का। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, डिग्री सेल्सियस में याद रखना वेरी इजी, ठीक है। केल्विन में नहीं याद रहता कोई बात नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि केल्विन में कैसे चेंज करना है आपको टेम्परेचर, ठीक है। आप डिग्री सेल्सियस में याद रखिए, ठीक है। अब प्रेशर यहाँ पे कितना होता है, प्रेशर होता है आपका 1 एटम। तो जो यहाँ पे प्रेशर होता है 1 बार, मतलब बार में टेम्परेचर प्रेशर होता है, और यहाँ पे होता है एटम में प्रेशर होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो मुझे यही बताना था आपको। तो जब हम लोग अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, तो सबसे पहले हमें ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एसटीपी कंडीशन क्या होती है और एनटीपी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।